हरे कृष्णा। तो कैसे आप सभी, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 7.2 एक्सरसाइज जितने भी इसके अंदर एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन जो है वो भी हमने कर दिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में ये रिपीट हुए हैं, है ना। तो हमने अभी इस वीडियो में हमने 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है, दैट आर दीज क्वेश्चंस दोस्त, है ना। तो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाए, क्या अप्रोच फॉलो की जाए, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को समझना, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 3y, यानी कोई लाइन क्या है, लाइन जिसकी इक्वेशन कितनी दी बेटा, x - 3y इक्वेशन दी हुई है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी ये एक लाइन है जो इन दोनों से बनी हुई लाइन को क्या करती है बेटा, डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ना। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जिस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। जहां पर एक ये लाइन और एक इससे बनने वाली लाइन पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना। थोड़ा टेंशन पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों से बनी हुई लाइन है, लेट्स सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए जो कि है -2 एंड -5 और एक बी कोई पॉइंट है दैट इज व्हाट 6 and 3। तो इनको कौन कट कर रहा है, ये एक कोई लाइन जो कट कर रही है। लेट्स सपोज ये है वो लाइन, ठीक, ये है वो लाइन जो कट कर रही है और इसकी इक्वेशन क्या है, x - 3y। अब जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बताइए कि ये पॉइंट क्या होने वाला है। तो हमें तो पता ही नहीं पॉइंट क्या होने वाला है, हमें क्या करना है, इसी पॉइंट को निकालना है। तो बड़ा समझ लीजिए कैसे करेंगे। मान लेते कि ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1 एंड y1, हमने ये मान लिया, और रेशियो होने वाला है k/1। तो हमने क्या किया, लेट सी वो पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइनों के बीच का, और कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, x1 y1, और रेशियो क्या होगा, k/1, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेट सी x1 y1 be the coordinate of point of intersection, है ना, which divides the line segment AB in k/1। हमने क्या मान लिया कि C वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 एंड y1 और जो AB लाइन को k/1 में डिवाइड करेगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, है ना। क्या लगाएंगे बेटा, हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, C के कोऑर्डिनेट x1 y1 इज इक्वल्स टू k इंटू y2 दैट इज व्हाट x3 x2 3 6 और 1 इंटू x1 - 2। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम करवा चुके हैं पहले वीडियोस में, आप जाके देखिएगा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो में आए हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, k इंटू y2 दैट इज व्हाट 3 एंड 1 इंटू -5 और डिवाइड बाई k+1, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका 6k, ये हो जाएगा आपका -2, नीचे में k+1 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, यहाँ दिखेगा हमें 3k -5 और प्लस में डिवाइड बाय k+1। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ x1 एंड y1। अच्छा, अब जरा सोचिए, ये जो x1 है ये है x1 की वैल्यू क्या है, 6k - 2 डिवाइड बाय k+1, और ये है y1 की वैल्यू दैट इज व्हाट 3k -5 डिवाइड बाय k+1। अच्छा, तो जो x1 y1 जो पॉइंट है बेटा वो आपका इस लाइन पर है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी तो है, हाँ,
यस सर, ये तो इस लाइन पर भी है। तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट होंगे इसके x1 y1 वो इस लाइन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई। किसी भी लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि C जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी है, तो C के जो कोऑर्डिनेट होने वाले पॉइंट होने वाले हैं वो इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अब एक लाइन लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, एज C x1 y1 lies on x minus 3y, so it satisfy the given equation of a line। ठीक है, तो ये जो x1 y1 आया है वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो इस पॉइंट पे यहाँ फिलअप कर देंगे क्या, x1 minus 3y1 should equal to 0, क्योंकि इस लाइन पर x1 y1 भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह पुट करेंगे x1 और y की जगह पुट करेंगे बेटा y1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू ये पुट करेंगे हम 6k minus 2 डिवाइड बाय k plus 1 minus 3, y1 की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा 3k minus 5 और k plus 1 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करने वाले बच्चों कि अब हम करेंगे इसको सॉल्व। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 6k minus 2 और k plus 1। ठीक है, k plus 1 एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 3, ये दोनों में सेम संख्या है, -3 और 3k minus 5 इक्वल टू 0, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहेगा। तो 6k minus 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9k और प्लस का 15 इक्वल टू 0। 6k minus 3k बेटा क्या हुआ, माइनस का 3k, 15 minus 2 कितना जाएगा, प्लस का 13 कितना जाएगा 13, कुछ तो गलती हुई है, नहीं ठीक है। हाँ, तो 13 को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और k क्या आएगा 13/3, यानी जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होने वाला है आपका k रेशियो इक्वल 13/3। तो अभी हमारे पास रेशियो आया है, कोऑर्डिनेट नहीं आया है। अब क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को हम इनमें भर देंगे x1 y1 में। तो x1 क्या हमारे पास 6k minus 2 डिवाइड बाय k plus 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 6 into k की वैल्यू क्या है हमारे पास 13/3, क्या है 13/3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूँ। 2 26 minus 2 16/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। तो ये कितना है 26 minus 2 24, 24/16 इंटू 3, तो 8 से कटेगा, 8 2 या 24, 8 2 16, तो 9/2, 3 या 9/2। तो x1 तो आपका ये आ गया। ना y1 निकालेंगे, अब y1 वाले पुटअप करेंगे इसके अंदर ना। तो 3 इंटू 13/3 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 13/3 प्लस का 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो संख्या आएगी मेरे पास क्या 13 माइनस 5 और ये हो जाएगा 16, ऊपर में 3 मल्टीप्लाई आएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 8 से 2 बार में कटेगा तो जाएगा 3/2 तो y1 में। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए 9/2 एंड 3/2। तो ये वो कोऑर्डिनेट हैं C के जो लाइन को डिवाइड करेंगे आपके k रेशियो 1 यानी कि किस रेशियो में 13:3 में, और वो इस पॉइंट पर भी होंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। यानी कोई कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंस, इक्वल दूरी पर है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 अगर हम उसको देखें तो पॉइंट क्या होगा, अगर x एक्सिस पर है तो x तो होगा बट y क्या होगा आपका 0,
और वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। कौन कौन से पॉइंट है वो, इसको हम सी मान लेते, ओ मान लेते हैं, है ना। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो है ए -2 and 0, दूसरा पॉइंट है बी दैट इज व्हाट 6 and 0। तो क्या कह रहा है कि एक कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो 2 पॉइंट ए और बी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब कहता है कि ये वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस वाला जो x0 है, जो ए और बी दोनों से क्या है इक्वल दूरी पर है। किस पे है, इक्वल दूरी पे। तो ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होने वाली क्या होगी बेटा, वो इक्वल दूरी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालेंगे OA। किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो O पहला पॉइंट और B A सेकंड पॉइंट है। तो -2 - x का होल स्क्वायर और 0 - 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अगर दोनों में नेगेटिव लग रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा ये, अगर दोनों में नेगेटिव बेटा तो उसको 2 + x कर सकते हैं। दोनों में अगर नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर लेके, नेगेटिव कॉमन लेकर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, ये पॉजिटिव ही बन जाएगा आपका, है ना। इसलिए नेगेटिव का कॉमन लेके अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बचा क्या, 2 + x। क्या बचा बेटा, 2 + x बचा। अब हमें निकालना है क्या है, OB। तो OB निकालते हैं। तो O पहला पॉइंट और B सेकंड पॉइंट। तो 6 - x का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। तो बचा क्या हमारे पास, √6 - x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 6 - x। तो ये आ गया हमारे पास OB। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि O जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, इसका मतलब OA शुड इक्वल टू OB, OA शुड इक्वल टू OB। तो OA कितना हमारे पास, 2 + x, और OB कितना बेटा, 6 - x है। कितना हमारे पास, 6 - x। तो हम क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हो, 2 को साइड लेके, 2 उधर लेके जाते हैं और x को इधर। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक x था, ये वाला x भी इधर आ गया, प्लस हो गया। यहाँ 6 था, प्लस का 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बचा क्या, x + x 2x, और 6 - 2 बेटा 4। 2 से कटेगा तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, कोऑर्डिनेट x0 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 और y0 का 0 ही रहेगा। ये y एक्सिस x एक्सिस पर x तो होगा, बट y क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्या है, इफ A B C D, यहाँ क्या है, ये D है, A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम A B C D, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। क्या कह रहा है कि अगर आपके A B C D आर द वर्टिसेस, यानी कि आपके पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस गिवन है आपको। कितने गिवन है बेटा, 4 वर्टिसेस गिवन है। और वो 4 वर्टिसेस क्या क्या है, A है आपके पास -2 and 1, B है आपके पास A और 0, C है आपके पास 4 and B, और D है बेटा आपके पास 1 and। तो ये 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए, कितने दिए बेटा, 4 कोऑर्डिनेट्स। क्या क्या है, -1 1 A 0 4 B और 1 2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड AB, फाइंड AB। इसने क्या बोला, देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। हमें A और क्या B निकालना है, क्या बेटा, A और B निकालना है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे क्या करेंगे आपस में, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो दोनों जहां पे कट कर रहे होंगे वो दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल दूरी पर होंगे। नहीं, वो जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा आपका, मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ से डायगोनल। ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, और ये पॉइंट क्या है, O। तो एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। सो O is a midpoint of AC। तो जो O होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा, AC का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा,
AC का मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो O के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे हमारे पास, O के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, है ना। अब कुछ सॉल्व हो सकता तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, 2/2 और 1 प्लस b बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया कट के ये तो, और 1 प्लस b बाई 2, ठीक है। अच्छा, क्या हम b और d से भी निकाल सकते हैं? यस, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD बेटा, यस, BD का भी मिड पॉइंट होगा ना वो, तो क्या कर रहे हैं दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है कि B और D का मिड पॉइंट पे क्या होगा बेटा, O ही होने वाला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखिए इसका, अगर BD की बात करते तो ये पहला पॉइंट हो गया a प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो O के कोऑर्डिनेट निकलेंगे यहाँ से भी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो a प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और जब 2/2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 2/2 1 ना। अब चाहे मैं यहाँ से मिड पॉइंट निकालूं O या यहाँ से निकालूं, एक्चुअली निकाल तो मैं एक ही पॉइंट का मिड पॉइंट, एक ही पॉइंट रहूँ ना, क्या है वो O है। तो O का मैं कोऑर्डिनेट कहीं से भी निकालूं, अगर वो सिंगल पॉइंट है तो किसी भी तरीके से कैसे भी निकाल जाए, उसका पॉइंट जो होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट वो कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। चाहे मैं AC को AC से निकालूं मिड पॉइंट मान के या BD से, तो जो मैंने O कोऑर्डिनेट निकाला वो क्या रहेंगे, आपस में सेम रहेंगे। तो सॉल्व करते हैं, यानी 1 जो है पहले इक्वेट करते हैं फिर लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस n1 इक्वल, तो x वाला x के बराबर होगा, 1 इक्वल्स टू a प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 और a प्लस 1, तो a क्या जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, a आ गया आपके पास। अब y वाले को इक्वेट करेंगे, 1 प्लस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस b इक्वल टू 2, फिर 1 ले जाके माइनस कर दो तो b कितना जाएगा, 1। यानी यहाँ से हमने क्या निकाला है, a और b बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट इन विच द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया बेटा, a और b को फाइंड किया, और इसमें हमने क्या लगाया कि डायगोनल जो होते हैं आपके पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, है। तो प्लीज चेक कीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे जरा, फाइंड द रेशियो इन विच P 4M डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, हेंस फाइंड M। ठीक है, इसमें दो चीजें बोला, देखिए, एक तो उसने बोला है रेशियो निकालिए, और फिर उसने बोला वैल्यू ऑफ M निकालिए, वैल्यू ऑफ M निकालिए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसका क्वेश्चन के अंदर, 4th में अगर हम देखें तो A कोई पॉइंट है 2 3, है ना, और B कोई पॉइंट है 6 माइनस 3। अब इसमें जो है कोई पॉइंट P है, हमें नहीं पता कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और M कोऑर्डिनेट है, रेशियो हमें नहीं पता तो A रेशियो 1 मान लेते हैं। तो उसने बोला है कि कोई पॉइंट A और B है जिसके बीच में कोई पॉइंट P लाई करता है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और M। क्या है बेटा, 4 और M, उसका रेशियो भी नहीं पता, हमने मान लिया K रेशियो 1 में डिवाइड करता होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए भैया ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पहले तो ये बताना है हमें, फिर दूसरा क्या बताना है हमें कि वैल्यू ऑफ M क्या होने वाली है, वैल्यू ऑफ M क्या होने वाली है। ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, सेक्शन फार्मूला। सो व्हाट सेक्शन फार्मूला सेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज k इंटू y2 प्लस 1 और k प्लस 1। यहाँ पर हम लेते हैं, सॉरी, x क्या लेंगे पहले हम, x2, है ना, और यहाँ पे आएगा x1, क्या आएगा, x1, फिर k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1, है
है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई को लेकर के, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है हमारे पास 4 और m, तो यहाँ पे हम निकालेंगे k इंटू 6 प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, है ना। और k इंटू y2 क्या है माइनस का 3 और y1 क्या है 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। सो इसको हम सॉल्व आउट करें थोड़ा सा, तो 6k प्लस 2 और k प्लस 1 और माइनस 3k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। और ये क्या चला 4 और m, यानी कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस है और ये भी पॉइंट किसका है x एक्सिस का है। ये पॉइंट y एक्सिस है का पॉइंट है ना, y कोऑर्डिनेट है और ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो x शुड इक्वल टू x एंड y शुड इक्वल टू y। अच्छा दूसरी बात, पहले हम ये वाला इक्वेट नहीं करेंगे। अगर हम ये वाला इक्वेट कर देंगे तो हमें तो k भी नहीं पता, तो m भी नहीं निकलेगा, तो हम क्वेश्चन क्या जाएगा हमारा फंस जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको इक्वेट नहीं करेंगे, हम पहले इसको इक्वेट करेंगे ताकि हम k निकाल पाए और उसके बाद फिर हम m निकालेंगे, ठीक है। सो ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग, तो ऑन इक्वेटिंग में अगर हम देखें तो 4 इक्वल्स टू 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। यहाँ लगाते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आएगा 4 इंटू के प्लस 1 और 6k प्लस 2, तो ये जाएगा 4k 4 हो जाएगा 6k प्लस 2, ठीक है। तो 2 को इधर लेके आते हैं और 4k को उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी था, 2 को लाए तो माइनस 2 हो गया, 6k ऑलरेडी था, 4 को लेके जाएंगे तो माइनस का 4k। तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा 2k और यहाँ से कितना बचा 2, कट गया, तो k क्या आ गया 1, तो रेशियो हो गया k रेशियो इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो रेशियो तो आगे हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, हमें m चाहिए। तो m किसके बराबर होगा, m होगा माइनस 3k प्लस 3k बाई k प्लस 1। तो जहां जहां पे भी k है वहां पे 1 डाल दीजिए, क्योंकि k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 1, तो ये जाएगा माइनस का 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 0 बाई 2। तो कितना आ गया m की वैल्यू 0, कितनी आ गई 0। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो, है ना, होप कि कैलकुलेशन ठीक होगी, बट आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म ही है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ लेंगे, कुछ नया चैप्टर, ठीक है। या कुछ और क्वेश्चंस भी लेने हैं तो बता सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें एक क्लास और लेनी चाहिए जहाँ पे हम कुछ 3-4 क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले पाए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम ट्राई करेंगे कि हम 3-4 क्वेश्चन और ऐसे लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए और रिपीटेड है। तो फिर हम वही करते हैं ना कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं बेटा कि हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कि एग्जाम में आए हुए हैं हमारे, ठीक है, और एग्जाम में आने की संभावना भी है। तब तक के लिए हरे कृष्णा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हरे कृष्णा।